Good morning, student. Today I will discuss about the कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है चिकन पॉक्स कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे अपने। तो चिकन पॉक्स जैसे कि आपने इमेज में देखा है, इस तरह के जो रेसेस हैं पूरी ऑल ओवर बॉडी पर अपने को देखने को मिलते हैं। तो इनमें क्या फ्लूइड फिल्डअप भी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है डेफिनेशन। चिकन पॉक्स आल्सो नोन एज ए वेरिसेला इज़ ए हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन होता है कैरेक्टराइज्ड बाय एच रैश विथ स्मॉल फ्लूइड फिल्डअप ब्लिस्टर। तो स्मॉल फ्लूइड फिल्डअप ब्लिस्टर पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज़ कि क्या क्या कॉजेज़ ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं जिनके कारण क्या चिकन पॉक्स हो सकता है। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसा कौन सा पॉजिटिव एजेंट है जिससे क्या चिकन पॉक्स हो सकता है। तो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिकन पॉक्स है किस प्रकार के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से होता है। तो कौन से वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होता है। ये भी पूछते हैं कि ये डिजीज़ बैक्टीरियल है या वायरस है। तो ये डिजीज़ कौन सी है, वायरल डिजीज़ है। एज कौन सी एज को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये मोस्टली चिल्ड्रंस अंडर 10 ईयर, जो 10 ईयर के अंडर चिल्ड्रंस आते हैं उनमें ज़्यादा इफेक्ट करता है। स्प्रेड कि कहाँ कहाँ स्प्रेड होता है, इट कैन स्प्रेड थ्राउटली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, किसका रूट कौन सा है, किस रूट से ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैल सकता है। तो इसके रूट के बारे में देखें, इट कैन स्प्रेड थ्राउ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रैश। इट कैन आल्सो स्प्रेड व्हेन ए पर्सन विद द चिकन पॉक्स कफ और स्नीज एंड यू इनहेल द एयर ड्रॉपलेट्स। अब कोई स्नीजिंग कर रहा है, कोई कफिंग कर रहा है, कोई अदर पर्सन, तो अगर अपने उसके पास करें तो उसके ड्रॉपलेट्स माइक्रोब जो क्या हैं अपने ऊपर आएंगे, जिससे क्या अपने भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि जब फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होता है पेशेंट में। ठीक है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम के अपीयर होने से लेके जब तक वो डिजीज ट्रीट नहीं होती, वो सारा पीरियड क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फॉर वेरिसेला जोस्टर यानी कि चिकन पॉक्स का कह सकते हैं अपने 14 to 16 डेज़ यानी कि 14 से 16 दिन तक ये क्या है चिकन पॉक्स रहता है होने के बाद। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर कि ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर या साइन सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, फीवर, अगर जाहिर सी बात है वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन होते ही क्या दिखाई देगा अपने को, फीवर दिखाई देगा। और हेडेक, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा। सोर थ्रोट क्या होता है, सोर थ्रोट होता है कि जैसे रैसेस सोर की तरह हो जाएंगे। ठीक है, मलाइस यानी कि आलसेपन रहेगा। एंड्रोक्सिया क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस क्या होता है, भूख ना लगना। प्यूराइटिस क्या होता है, स्किन का इन्फेक्शन होता है। लिम्फ एडिनोपैथी कि जो अपने लिम्फ नोड्स हैं जैसे एक्जिला में पाए जाते हैं या फिर अंडर द जॉ पाए जाते हैं। तो ये लिम्फ एडिनोपैथी यानी कि इनका लिम्फ एडिनोपैथी का क्या होता है, जो नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनलार्जमेंट हो जाते हैं। तो ये तो थी क्लिनिकल फीचर। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर कि ऐसे होने के बाद ऐसे कौन कौन से जो क्लिनिकल फीचर अपने को देखने को मिलते हैं। तो रैश, सबसे पहले रैश होते हैं, रैश इन क्रॉप्स एट फर्स्ट ऑन बैक। सबसे पहले रैश कहाँ पे होते हैं, ऑन बैक, देन चेस्ट, अब्डमन, फेस एंड लस्टली लिम्ब। ठीक है, करेक्टराइज ऑफ रैश एट फर्स्ट मैक्यूल्स। सबसे पहले जो रैश होता है क्या बनता है, मैक्यूल्स बनता है। इन फ्यू आवर्स डार्क पिंक, फिर उसके बाद क्या डार्क पिंक हो जाता है। पहले ऐसे अपने को क्या है, ऐसे वाइट पानी यानी कि फ्लूइड फिल्डअप की तरह दिखाई देगा, उसको क्या बोलते हैं, मैक्यूल्स बोलते हैं। फ्यू आवर्स के बाद पिंक पेप्यूल्स विच सोन टर्न्स इनटू वेसिकल्स, उसके बाद क्या है वेसिकल्स में। एंड विद इन 24 आवर्स इनटू द पस्ट्यूल्स यानी कि पस्ट्यूल्स क्या होता है, पस फॉर्मेशन यानी कि उसमें फ्लूइड फिल्डअप हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, रैश आर मोर ऑन अपर आर्म एंड थाइज, अपर पार्ट ऑफ फेस एंड फ्लेक्सर। स्कैब फॉर्मेशन, pustules rupture and dry to the form scab appearance within 20 hours.
रैश। तो इस तरह के जो रैशेस अपने को दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले इस तरह से ड्यू ड्रॉप लाइक, ठीक है। मैक्यूल्स क्या होते हैं? ड्यू ड्रॉप लाइक, जिस तरह से पानी की ड्रॉप इस तरह से होती है, तो वैसे ड्यू ड्रॉप्स यानी कि पानी की ड्रॉप की तरह अपने को स्किन पर दिखाई देगा। उसके बाद चिकन पॉक्स पैप्यूल्स, इस तरह के जो पैप्यूल्स हैं, ये देखो अच्छे से देखो, चिकन पॉक्स मैक्यूल्स ड्यू ड्रॉप लाइक, यानी कि ऐसे लगेगा कि स्किन के ऊपर कोई ड्रॉप पानी की पड़ी है, तो इस तरह के रैशेस दिखाई देंगे। इसके बाद चिकन पॉक्स पैप्यूल्स जो वही हैं, कुछ आवर्स के बाद इस तरह के पैप्यूल्स बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपने वेसिकल्स, इस तरह से, यानी कि वेसिकल्स का मतलब फैलना, ठीक है, थोड़ी हार्ड हो जाएंगे और वेसिकल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें चिकन पॉक्स क्रस्टिंग, इस तरह से वो क्या है, फ्लूइड उनमें से निकल जाएगा और क्रस्ट बन जाएगी, ठीक है, क्रस्ट, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, स्कार। तो इस तरह से जो रैशेस की स्टेजेज हैं, मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, वेसिकल्स और क्रस्टिंग या फिर स्कार कह सकते हैं, इस तरह से अपने को दिखाई देगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं कि ऐसे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट या फिर ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट वायरल इफ़ेक्ट, अगर किसी पेशेंट पर डायरेक्ट वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उससे क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। निमोनिया क्या होता है, लंग्स का इन्फेक्शन होता है। मायोकार्डाइटिस, मायो मतलब लेयर्स होती है, कार्डाइटिस मतलब हार्ट की लेयर होती है, मायोकार्डाइट मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट को बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियम बोलते हैं। एंड डाइटिस, टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि जो मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट है उसमें क्या हो जाना, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाना, किसके कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो निमोनिया भी हो सकता है और मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है डायरेक्ट वायरल इफेक्ट से। अब ये पोस्ट वायरल इफेक्ट से कि अपने को वायरल इन्फेक्शन हो गया, चिकन पॉक्स का वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद देन आफ्टर अपने को कौन कौन से ऐसे जो साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस क्या होता है, ब्रेन की डिजीज़ होती है एनसेफेलाइटिस। तो इसमें क्या होता है, एनसेफेलाइटिस देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं उनमें क्या है, डीएपी, ड्यूरामीटर, इलेक्ट्रॉनमीटर, पायामीटर, उनमें क्या है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, उसको एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होती है, नेफ्रॉन किसकी फंक्शनल यूनिट होती है, किडनी की होती है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि जो किडनी की ग्लोमेरुलर होती है, नेफ्रॉन सेल्स होती है, उनमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग होने के कारण क्या वो है, प्रॉपर यूरिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कि ऐसे कौन कौन से अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो देखने को मिल सकते हैं। तो स्किन हो सकती है। सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया क्या होता है, सेप्टिसीमिया, ईमिया मतलब ब्लड, ठीक है, तो ब्लड में इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि जोड़ जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है। सेप्टिक अर्थराइटिस, अर्थराइटिस जॉइंट की स्टिफनेस होना, अर्थराइटिस भी देखने को मिल सकती है। और इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उस स्टेज में भी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं मैनेजमेंट कि इसका कौन कौन सा बेस्ट मैनेजमेंट है। तो बेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो अपने को रेस्ट करनी है, टेक पेशेंट द रेस्ट। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं वो सारी की सारी एंटीपायरेटिक होती हैं, जैसे स्पाज्मेटिक्स होगी। तो ये पैरासीटामोल, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक ड्रग्स है जो क्या करेगी, फीवर को कम करेगी। फॉर प्यूराइटिस यानी कि जो स्किन का इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए अपने कैलामाइन लोशन होता है जो क्या है अपने को लगाना पड़ता है। एंटीहिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स होती हैं डाइफेनाइल हाइड्रामीन और सिट्रीजिन, यानी कि जो क्या करती हैं, एलर्जिक कंडीशंस है, जैसे सिट्रीजिन अपने नॉर्मल लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं, एलर्जी कंडीशन के लिए लेते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो उसके लिए डाइफेनाइल हाइड्रामीन या फिर सिट्रीजिन टैबलेट लेंगे। लोकल एंटीसेप्टिक, जो लोकल एंटीसेप्टिक क्या होता है, स्टेलाइज यानी कि स्टेलाइज रख सके। क्लोरोहेक्सिडिन, क्लोरोहेक्सिडीन, और क्लोरोहेक्सिडिन किस में पाया जाता है, क्लोरोहेक्सिडिन सेवलॉन में पाया जाता है, सेवलॉन का साल्ट सेवलॉन में पाया जाता है क्लोरोहेक्सिडिन। तो लोकल एंटीसेप्टिक सेवलॉन अपने यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोहेक्सिडिन से मतलब है सेवलॉन। शुड बी अप्लाइड टू स्किन इफ़ देयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक फॉर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर किसी पेशेंट को सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए अपने एंटीबायोटिक दे सकते हैं। नेक्स्ट एंटीवायरल कि ऐसे कौन कौन सी एंटीवायरल डिजीज़, ये तो थी एंटीबायोटिक, अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो बैक्टीरियल
अगर ये वायरल डिजीज़ है तो इसके लिए अपने एसिक्लोवियर, इसकी अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें कि चिकन पॉक्स की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है तो अपने वायरल मेडिसिन देंगे। तो इसके लिए एंटीवायरल यानी कि एसिक्लोवायर 200 mg टेबलेट अपने पेशेंट को के अकॉर्डिंग टू एज उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वैक्सीन भी लगती है इसकी चिकन पॉक्स की, तो वो भी अपने को लगवा सकते हैं। ठीक है, तो आज अपनों ने क्या पढ़ा, चिकन पॉक्स पढ़ा। क्या होता है चिकन पॉक्स का, सबसे पहले अपनों ने चिकन पॉक्स के बारे में क्या पढ़ा, सबसे पहले यही चिकन पॉक्स है, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ी, कॉजेज़ की क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, फिर क्लिनिकल फीचर्स की कौन कौन से अपने को नॉर्मल पेशेंट में दिख सकते हैं, फिर रैशेस किस तरह से अपीयर होते हैं, तो ये रैशेस के पिक हैं ये रैशेस, फिर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, और फिर कौन सा है इसका मैनेजमेंट और प्रिवेंशन। थैंक यू स्टूडेंट।